कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, माता के गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं और हम सभी माता भगवती को मनाने के लिए उनके पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो गुप्त नवरात्रों में जो है 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना विशेष बताई गई है, लेकिन गृहस्थी व्यक्ति के लिए इसे मना किया गया है। अगर आप 10 महाविद्याओं की पूजा न करके दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं तो माता की कृपा जो आप पर पूरी बनी रहती है। तो आज के वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के पूर्ण पाठ किस तरीके से करें उसके विधि विधान के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के 9 दिन माता की उपासना के दिन होते हैं, शक्ति पूजन के दिन होते हैं और हम सब तमाम भक्त कोशिश यही करते हैं कि अपनी पूजा आराधना में माँ को प्रसन्न करें। तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कैसे करेंगे इसकी पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। उसके क्या नियम है, हमें किस तरीके से पाठ करना चाहिए तथा पाठों को किस तरीके से हमें बांटना चाहिए कि हम 13 अध्यायों को किस तरीके से विभक्त करें। पाठ हमें रोज कैसे करने चाहिए और दुर्गा सप्तशती पाठ की शापोद्धार विधि क्या है और कैसे हम श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को नवरात्रों में समाप्त करें। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने से क्या होता है। दुर्गा सप्तशती 4 वेदों की तरह ही अनादि ग्रंथ माना गया है, जिसमें माँ दुर्गा के अद्भुत चरित्र की गाथा कही गई है। अगर 9 दिनों तक भक्त श्रद्धा पूर्वक शुद्ध चित्त होकर नियमों का पालन करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ऐसा माना गया है कि भीषण से भीषण संकट भी माँ अपने भक्तों के दूर कर देती है। दुर्गा सप्तशती में जो है 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में कुल 700 श्लोक हैं। 3 भाग में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती नाम से 3 चरित्रों का वर्णन है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आता है, जबकि बाकी के सभी अध्यायों को उत्तम चरित्र में रखा गया है। दुर्गा सप्तशती के पाठ की सरल विधि। सबसे पहले अगर आप अपने घर में कलश स्थापना की हुई है तो वहाँ पर आपने गणेश पूजन भी किया होगा। गणेश पूजन कीजिए, फिर कलश पूजन, फिर नवग्रह पूजन और फिर ज्योति पूजन। इसके बाद में श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को शुद्ध आसन पर एक लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। इसके बाद आपको अपने माथे पर भस्म, चंदन, रोली, जिस चीज का भी आप टीका लगाते हैं वो तिलक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए। ग्रंथ पढ़ने से पहले शुद्धि के लिए तत्व शुद्धि की जाती है। इसके लिए 4 बार आचमन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती जो है शापित क्यों है? दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि श्री दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र के द्वारा शापित है, इसलिए शापोद्धार के बिना पाठ का फल नहीं मिलता है। अगर आप एक दिन में पाठ पूरा न कर सकें तो इसके लिए एक दिन में केवल मध्यम चरित्र का या दूसरे दिन शेष चरित्र का पाठ करें। ऐसा आप संकल्प करें, तभी आप पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्र क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले और बाद में नवान मंत्र, जो कि एक छोटा सा मंत्र है और अति सिद्ध मंत्र है, इसका पाठ करना अनिवार्य माना गया है। तो आप निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह नवाक्षर मंत्र है, आप इसका उच्चारण करें। कम से कम 108 बार इसका उच्चारण करें। एक माला जाप अवश्य करें। अगर संस्कृत में श्री दुर्गा सप्तशती आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी में पाठ कर सकते हैं, लेकिन पाठ का उच्चारण आपको एकदम ही शुद्ध करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करें कि पाठ किसी भी तरीके से पढ़ें, बहुत जोर से पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, एकदम भाव विभोर होकर, जैसे माता आपके सामने साक्षात बैठी हो वैसे ही उतने ही भाव विभोर होकर आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अब जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कितने दिन में पूरा करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय बताए गए हैं। इन 13 अध्यायों को किस तरह बांटेंगे? पाठ आप 7 दिन तक करेंगे। ये नवरात्रों में पाठ जो है आपको 7 दिन में ख़त्म करना है। अगर आप एक दिन में 13 अध्याय यानी तीनों चरित्रों का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रथम दिन प्रथम अध्याय करना है, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन आपको पहला अध्याय करना, नवरात्रि के दूसरे दिन 2 पाठ द्वितीय और तृतीय अध्याय करना है, तीसरे दिन 1 पाठ चतुर्थ अध्याय का कीजिए, चौथे दिन आपको 5वां, छठा, 7वां और 8वें अध्याय का पाठ यानी 4 पाठ करने हैं। 5वें दिन 2 अध्याय, नवम और दशम अध्याय का पाठ कीजिए। छठे दिन आपको सिर्फ 11वां अध्याय करना है। 7वें और आखिरी दिन आपको 2 पाठ 12वां और 13वां अध्याय का पाठ करना है, यानी कि 12वां और 13वां अध्याय। इसके बाद एक आवृत्ति सप्तशती की पूरी हो जाती है।
तो इस तरीके से आप 7 दिन में 13 अध्याय का वो विधि पूर्वक पाठ कर सकते हैं। इसके बाद 8वें दिन कन्या पूजन जरूरी बताया गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, कवच, अर्गला और कीलक 3 रहस्यों को भी सम्मिलित इसमें करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद आपको हर दिन क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें किस मनोकामना के लिए किस अध्याय का पाठ करना चाहिए उसके बारे में भी बता रहे हैं आपको। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र का क्रम से पाठ करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरी करती है। इसे महाविद्या क्रम में भी कहा गया है। श्री दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित्र के अनुसार आप 8 पाठ करते हैं तो इससे शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सप्तशती के पाठ करने का अलग अलग विधान है। कुछ अध्याय में उच्च स्वर में, कुछ अध्याय मंद स्वर में, कुछ में शांत मुद्रा से बैठकर पाठ करना श्रेष्ठकर माना गया है। जैसे कीलक मंत्र को शांत मुद्रा में बैठकर करना चाहिए, मानसिक पाठ करना श्रेष्ठ बताया है कीलक मंत्र का। देवी कवच जो है उच्च स्वर में करना चाहिए और श्री अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ उच्च स्वर में और उसका समापन जो है शांत मुद्रा में करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ विधि जो होती है कि आप एक मंत्र को, विशेष मंत्र जो आपको करना चाहते हैं, किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो करना चाहते हैं, उसके आगे और पीछे लगाकर दुर्गा सप्तशती शुरू करने से आगे और समाप्त करने तक पीछे लगाकर किताब में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं माता के, अगर वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप चाहें, आपको बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं करने हैं तो आप एक बीज मंत्र माँ का, जैसे ओम दुम दुर्गाए नमः या ओम दुर्गाए नमः, इन छोटे छोटे मंत्रों से आप पाठ संपूर्ण कर सकते हैं। घट स्थापना विधि आपको बताई है। अगर आप घट स्थापना नहीं करते और आप चाहते हैं कि आप इन नवरात्रों में सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करें तो इसके लिए भी आपको एक कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। आपको दीपक जलाना जरूरी है। अगर आप अखंड ज्योत जलाएं या न जलाएं, पर तब तक पाठ कर रहे हैं जब तक दीपक अवश्य जलाएं। उसके बाद माँ का ध्यान करें और किसी भी ध्यान में अपने गुरु, अपने आचार्य का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गणपति का ध्यान करें, भगवान शंकर का ध्यान करें, भगवान विष्णु, हनुमान जी, नवग्रह देवताओं का ध्यान करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। इन 5 विधि में आपको संकल्प लेना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले गणपति, तमाम देवी देवताओं का संकल्प कीजिए। हाथ में जौ, चावल, जो भी दक्षिणा रखना है वो रखकर आपको माता का ध्यान करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में आप माता से कह सकते हैं कि हे भगवती, आप जिस गोत्र की हैं उस गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, स्थान का नाम लीजिए। आप ये कहें कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ में आपकी भक्ति और ध्यान पूर्वक मैं आपके ध्यान में हूँ, आप हमारे घर में पधारें और जो भी हमारी मनोकामना है उसको आप मनी मन बोलकर आप उस जल को जो है पृथ्वी पर छोड़ दें। उसके बाद में जो है आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आप संकल्प ले कि आप 13 अध्याय का 7 दिनों में पाठ करेंगे या हर दिन पाठ पूरा करेंगे। जो भी आपको संकल्प लेना है वो मन में आप पहले दिन से ही ले लीजिए। संकल्प करने के बाद में माँ की धूप, दीप और नैवेद्य आदि के साथ पूजा प्रारंभ करें। पूजा समाप्त होने पर माता की आरती करें, फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद में आपकी माता की पूजा जो है पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।